सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में द स्पोकन वर्ड। और आज का हमारा टॉपिक है क्रिसमस, जिसको पूरी दुनिया में, पूरे इंडिया में और हर एक जगह पे कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ पे इसको मनाया नहीं जाता। हर एक देश में बहुत ही बड़े पैमाने पे सेलिब्रेट किया जाता है। और हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि क्रिसमस कैसे शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ और किसने इसको शुरू किया और कब इसको शुरू किया, कैसे इसके करैक्टर की रोल्स क्या हैं और कैसे हमें मरियम को दिखाया जाता है, यीशु को दिखाया जाता है और यूसुफ को दिखाया जाता है। कैसे इसकी जो एक रॉन्ग इमेज जो है वो हमारे माइंड में इसके बारे में क्रिएट करके रख दी है, और असल में ये क्रिसमस है कैसा और इसकी असल में सेलिब्रेशन जो है वो होनी कैसी चाहिए। एक मसीही होने के नाते हमें ऐसे ही नहीं कि एक मरी हुई मछली की तरह बहते पानी में बहते जाओ, लेकिन एक मसीही होने के नाते हमें जिंदा होना पड़ेगा, वचन को पढ़ना पड़ेगा और हमें देखना पड़ेगा कि इन सब चीज़ों का असल में मतलब है क्या और बाइबल इसके बारे में हमें क्या बताती है, जो कि एक क्रिश्चियन का मूल आधार है। आइए हम देखते हैं कि ये कैसे शुरू हुआ। और हम बात करेंगे 70 ईस्वी की, जब पूरे चेले जो थे वो मारे गए और स्कैटर हो गए, जगह जगह चले गए। और क्योंकि उनको आज्ञा मिली थी कि जब तुम ऊपर से सामर्थ पालो तो तुम पूरी जूदिया में, पूरे सामरिया में, बल्कि दुनिया के हर एक कोने में मेरे गवाह बनोगे, तो इसकी आज्ञा को वो पूरा करने के लिए हर जगह पे वो स्कैटर हो गए, सारी जगह पे वो फैल गए और कुछ वहाँ पे मारे गए। और इसके बाद जो 70 ईस्वी में होता है, बेबीलोन क्या करता है कि बेबीलोन आके हमला करता है इजराइल के ऊपर और इजराइल वालों को बंदी बना के बेबीलोन में ले जाता है। और ये मौका था रोमन्स के लिए। रोमन्स जो थे वो पहले ही वहां पे शासन में थे। तो एक राजा था, राजा कंस्टेंटाइन नाम का राजा था, वो इजराइल में आता है और उसको इजराइल की जो की प्लेसेस थी, की जगहें थी जहाँ पे यीशु मसीह पैदा हुआ, जहाँ पे उसको कुर्बान किया गया, और हर एक संत की जो की जगह थी उसको, उसके ऊपर उन्होंने कब्जा किया। और वो जब इजराइल में आया था तो वो अपने पूरे देवी देवताओं के साथ आया था, बल्कि अपने त्योहारों के साथ आया था, अपने फेस्टिवल्स के साथ आया था वो। तब इन्होंने, जो क्रिश्चियंस थे, अर्ली क्रिश्चियंस जो थे, इन्होंने उनकी हर एक चीज के ऊपर कब्जा किया और वहां से ये सारा कुछ शुरू हुआ। और जब इन्होंने शुरू किया तो उन्होंने अपनी देवी को मरियम बना के पेश किया, क्योंकि उस समय जो रोमन्स थे वो बहुत ही चालाक थे, बहुत कन्नी किस्म के थे। उनको पता था कि ये जो क्रिश्चियन धर्म है, ये जो शुरू हुआ है, चेलों ने हर एक जगह पे इसको फैला दिया है, वो पूरी दुनिया में फैल चुके हैं, ये रुकने वाला नहीं है। और उन्होंने क्या किया, अपने देवी देवताओं को क्रिश्चियंस की पोशाक में ढाल दिया। जैसे वो आयत है ना, मत्ती उसका 7 अध्याय 15 आयत, कि भेड़ की शक्ल में भेड़िए आएंगे। और रोमन्स को पूरे 300 साल लग गए एक भरम और एक धर्म क्रिएट करने में। और फिर 300 ईस्वी में जाके इन्होंने एक फेस्टिवल लॉन्च किया जिसका नाम था क्रिसमस। और इसका एक पर्टिकुलर दिन चुना गया जिसको हम आज भी जानते हैं, 25 दिसंबर। और इसी दिन ये अपने पुराने देवता, पुराने रोम के देवता की पूजा करते थे, और वही दिन यीशु मसीह के जन्मदिन के लिए चुना गया। और बहुत सारे क्रिश्चियंस के घर में एक फोटो लगी हुई होती है, यूसुफ, मरियम और छोटे बच्चे यीशु की। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वो एक जो छोटे बच्चे की फोटो है वो राजा नमरूद के बेटे की फोटो है, जिसको पुराने समय में पूजा जाता था और जिसको मरियम बना के पेश किया गया है। वो मरियम नहीं, राजा नमरूद की माँ थी, जो एक देवी थी, जिसको पुराने समय में पूजा जाता था। और आज भी लोग उसी की पूजा करते आ रहे हैं, और लोग एक डेड फिश की तरह, मरी हुई मछली की तरह बहते पानी के साथ बहते जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ कि रीड द बाइबल, वचन को पढ़ो और सच्चाई को जानो। सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। एक वचन ही है जो आपको
जो आप जब पढ़ेंगे तो आपको क्लैरिफिकेशन होगी, आपके दिमाग में सवाल आएंगे, तो आप अपने पास्टर से ये पूछें, एक सेंटा क्लॉज के बारे में पास्टर से पूछें कि ये सेंटा क्लॉज जो आप बना के आ रहे हो, ये बाइबल में कहाँ है, बाइबल में क्यों नहीं है, ये क्रिसमस का जो त्योहार है ये बाइबल में क्यों नहीं है। आप अपने पास्टर से इस क्रिसमस के ऊपर आप अपने पास्टर से ये सवाल कर सकते हो और वो आपको बताएंगे कि ये बाइबल में क्यों नहीं है। और मैं आपको बस यही विनती करना चाहता हूँ कि बाइबल को पढ़ें और परमेश्वर में और भी आगे बढ़े और सच्चाई को जानो, और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए, और परमेश्वर आपको आशीष दे।